जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं? पूरे 2 साल बाद मयंक अपनी माँ पापा के साथ मेरे घर समझौते के लिए आए हैं। मेरे पापा मुझे आवाज़ दे रहे हैं, अनन्या आ जाओ बेटा। मैं संभले हुए कदमों से 3 साल की बेटी तन्वी को गोद में लिए कमरे में गई। सास ससुर को संस्कारवश प्रणाम किया। मयंक को अनदेखा करके बैठ गई। तन्वी अपरिचित चेहरे देखकर मुझसे चिपक गई। मेरे तलाक के नोटिस मिलने के बाद ये लोग समझौते के लिए मेरे घर आए थे। मोटी रकम कमाने वाली और बेटे के नखरे संभालने वाली बहू इतनी तलाश के बाद भी अभी तक नहीं मिल पाई थी। मम्मी पापा ने तो साफ मना कर दिया था, पर मैंने उन्हें समझाया, आने दीजिए उन्हें। सास ससुर तन्वी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तन्वी रोने लगी, इसलिए मम्मी उसे लेकर चली गई। मैंने कहा, बोलिए, आप सभी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? 3 साल बाद मेरी याद कैसे आई? सास ससुर दोनों एक साथ बोले, तुम मयंक को माफ़ कर दो। तन्वी को भी कदम कदम पर पिता की ज़रूरत पड़ेगी, तुम अभी नहीं समझ रही हो। अनन्या, तुम्हारे माता पिता कब तक तुम्हारा साथ देंगे? पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैंने संतुलित, नर्म पर दृढ़ स्वर में कहा, माफ़ कीजिएगा, अब हम साथ नहीं रह सकते। जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो मैं क्यों करूं बर्दाश्त? मम्मी भी तन्वी को सुलाकर आ गई थी। मयंक की माँ मम्मी की ओर मुखातिब हुई, आप औरत हैं, माँ हैं, अनन्या को समझाइए। और अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैं फट पड़ी। शादी के बाद के ये 6 साल मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ, और आप कह रही हैं इसे समझाओ? कैसी औरत हैं आप, जो किसी औरत के दर्द को महसूस नहीं कर पा रही हैं? मैं भी इंजीनियर हूँ, आपके बेटे से ज़्यादा कमाती हूँ। घर संभालना, मयंक को कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं था तो ऑफिस जाने से पहले नाश्ता खुद बनाती थी। थकी हारी ऑफिस से लौटती तो मन करता कोई गर्म कॉफ़ी या चाय पिला दे, पर खुद ही 2 कप चाय बनाकर लाती, फिर खाने की तैयारी करती। उसमें भी मयंक की शिकायतें कम होने का नाम नहीं लेती थी। सब्जी में स्वाद नहीं, दाल पतली है, कभी कुछ कमी निकालते रहते थे। चादर पर सलवटें दिख रही हैं, कितनी फूहड़ बीबी हो तुम। अरे, मेरे कपड़े अभी तक नहीं निकाले, तौलिया भी बाथरूम में नहीं रखा। ऑफिस में कभी कभी मीटिंग के लिए या किसी कारण से थोड़ी देर रुकना पड़ता तो मयंक सब जानते हुए भी बहुत चिल्लाते। ऑफिस से आने का मन ही नहीं करता। करता भी कैसे, इतने रंगीन हसीन माहौल से आने का? गलत आरोप भी लगाते। इसी बीच मेरी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने माँ बनने की पुष्टि की। मैंने मयंक से कहा, जॉब छोड़ देती हूँ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरी जॉब मिल ही जाएगी। सुनते ही मयंक चिल्लाने लगे, अभी पैसों की ज़रूरत है, बच्चा गिरवी रख लो। मैंने साफ इनकार कर दिया। आपके पास फ़ोन करते तो आप समझाती थी, औकात में रखो। नहीं तो नौकरी कर रही है, बाद में तुम्हें औकात में रखेगी। अभी नहीं दबा के रखोगे तो पूरी ज़िंदगी दब के रहना पड़ेगा। एक बार दाढ़ी बनाते वक्त मयंक स्पीकर पर फ़ोन कर रहे थे और मैं अचानक बाथरूम के पास गई तो आप दोनों की बातें सुन ली। आप भी औरत हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि मैं आपके बेटे के बराबर कमा रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। क्या आपको अपने बेटे को ये नहीं समझाना चाहिए कि अनन्या का हाथ बटाओ, घर के कामों में उसके साथ अच्छा व्यवहार करो? उसी वक्त ये समझाया होता तो ये नौबत नहीं आती। मयंक आप कभी कभी हाथ भी उठाने लगे थे। पति पत्नी पर हाथ उठाता है तो शरीर पर कम, मन, आत्मा और दिल पर बहुत गहरी चोट लगती है। ऐसे ही एक दिन मम्मी का फ़ोन आया और मैं रो पड़ी। मम्मी से मैंने अपनी अब तक की व्यथा सुना दी। मम्मी ने फ़ोन काट दिया। मैं हताश हो गई। शायद मम्मी भी मुझे गलत समझ रही है। थोड़ी देर में मोबाइल पर मैसेज आया, फ़्लाइट का टिकट। मैंने मयंक को बिना बताए ऑफिस में इन्फॉर्म किया और वापस अपने मम्मी पापा के पास आ गई। मम्मी पापा ने मुझे छोटे बच्चे की तरह संभाला क्योंकि मैं टूट चुकी थी। मम्मी बोली, बेटा, अब वो समय गया जब बेटी को विदा करते समय माताएं कहती थी, डोली से जा रही हो। और नहीं, एक हद तक पति और ससुराल वालों को बर्दाश्त करो, पर बिना गलती के घुट घुट कर जीना, ये भी बीते दिनों की बात हो गई है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ खड़े हैं जीवन संग्राम में। और देखिए, 6 महीने से फिर से नौकरी कर रही हूँ।
तन्वी प्ले स्कूल जाने लगी है और आज मैं दृढ़ता से कह सकती हूँ, जब मेरी गलती ही नहीं तो मैं मयंक की जुल्मतों को क्यों बर्दाश्त करूँ। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, आप जा सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर कमरे से बाहर आ गई।